वेलकम टू एनी क्लासेस। तो बात करेंगे इस वीडियो में हम अपने चैप्टर वाइज टॉपिक्स के बारे में जो आपको कवर करने चाहिए अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 या 75 प्लस आपको स्कोर करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, ये वीडियो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले कि मैंने आपको वेटेज का वीडियो भी बना के दिया था चैप्टर वाइज, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वेटेज के हिसाब से ही आपको पता लगता है कि आपको किस चैप्टर में कितनी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर वाइज टॉपिक्स। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये किसके लिए आपके? ये है बोर्ड एग्जाम, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो जानते हैं जैसे कि सबसे पहला चैप्टर जो आपका है चैप्टर 1, जो कि है जिसका नाम है हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रियल नंबर्स में से आपको क्या क्या आना चाहिए ये आपको सब पता होना चाहिए। तो सबसे देखिए पहला टॉपिक जो इसमें आता है वो ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। आपको आनी चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन के चलते चलते आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों नंबर आने चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम दोनों आने चाहिए आपको। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको पता होना चाहिए इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो नंबर 2 चीज़ है वो आपको होनी चाहिए एचसीएफ और एलसीएम। इसकी मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रखी है, वो आपको प्रॉपर्टीज़ याद रहनी चाहिए, इसलिए कहता हूँ कंसेप्ट क्रक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, आपको इरेशनैलिटी प्रूव करना आनी चाहिए। और इरेशनैलिटी में आप जानते हैं सिंगल रूट और कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ठीक है, सिंगल रूट में यानी कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 तक आना चाहिए आपको। ठीक है, और इसके कॉम्बिनेशन आने चाहिए, इसके कॉम्बिनेशंस ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट, केस बेस्ड स्टडी जानते हैं, ये चैप्टर 6 नंबर का है, तो उसकी केस बेस्ड स्टडी भी आपको आनी चाहिए। केस बेस्ड स्टडी जो होती है वो किस पे आ सकती है? वो आपकी फैक्टर ट्री पे आ सकती है, एलसीएम एचसी पे आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ये हमारी फैक्टर ट्री या फिर आप कह सकते हो एचसीएफ और एलसीएम पे आ सकती है। मैंने कुछ टैग वर्ड्स भी बताए थे। ठीक है, उसका ज़रूर से ध्यान रखिए कि एचसीएफ के लिए टैग वर्ड्स क्या थे और एलसीएम के लिए टैग वर्ड्स क्या थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 यानी कि आपका पॉलिनोमियल्स। तो देख लीजिए पॉलिनोमियल्स, आपको पता है जैसा कि मैंने वेटेज में बताया था 4 नंबर का चैप्टर है ये आपका। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंडिंग जीरोस आना चाहिए, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही मेथड का यूज करना है। ठीक है, और दैट इज योर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या सिंपल यू कहूं मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है आपको। ठीक है, और वेरीफाई द रिलेशनशिप जो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या मालूम होना चाहिए आपको? कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना आनी चाहिए आपको। अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू होता है। अल्फा इंटू बीटा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स आना चाहिए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आना चाहिए। और ये तीसरा वाला जो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये बेसिक वाले छोड़ सकते हैं, इसको सिर्फ स्टैंडर्ड वालों को करना है ये वाली चीज़, ये सिर्फ स्टैंडर्ड को करना है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड वालों के लिए है, बेसिक वाले इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें, फाइंड पॉलिनोमियल हु जीरोस आर गिवन। पॉलिनोमियल हु जीरोस आर गिवन, इस तरह का क्वेश्चन जो आता है वो भी आना चाहिए, हु जीरोस आर गिवन। ठीक है, और क्या आना चाहिए इसके अलावा भाई आपको? इसके अलावा एक और पार्ट आता है हमारे पास जो मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, जिसमें आपको इफ स्पेसिफिक कंडीशन इज गिवन एंड कंडीशन इज गिवन, और ये कंडीशन क्या क्या हो सकती है? बहुत सारी टाइप की कंडीशन बनती है इसमें। सम ऑफ जीरो दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल वाला आ सकता है इसमें, रेसिप्रोकल जीरोस आ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 2 के टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ।
नेक्स्ट चैप्टर 3 आप जानते हैं कौन सा हमारे पास, चैप्टर 3 जो आता है दैट इज योर लीनियर इक्वेशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इस चैप्टर में हमारे पास ग्राफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस है ग्राफ आने के। तो थर्ड चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसमें सबसे नंबर 1 जो मैं बात करूं, ग्राफ ऑफ लाइंस आता है। ग्राफ ऑफ लाइंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, और इसके साथ साथ में आपको या फिर ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल को शेड करके या उसका एरिया निकालने के लिए आता है। जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्वेश्चन होगा वो स्टैंडर्ड को ज़्यादा आएगा, बेसिक को नहीं आएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद भाई नेचर ऑफ लाइंस में हमें के की वैल्यू का क्वेश्चन आता है। नेचर ऑफ लाइंस गिवन होगा, इज गिवन, फाइंड के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स जानते हैं सबसे ज़्यादा बनती है इस चैप्टर की और चैप्टर 4 की, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भाई किस पे आ सकती है, नंबर 1 जो टॉपिक आता है इसमें एजेस कंसेप्ट, एज का कंसेप्ट आ सकता है, उसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर 2 की बात कर लूँ, एजेस के अलावा और क्या है, फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। फ्रैक्शन कंसेप्ट पे भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर 3 फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज में आपको पता है बुक के क्वेश्चन ही एक टैक्सी वाला है और आपका एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला होता था हमारे पास क्वेश्चन। ये फिक्स चार्ज का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 4 इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स। इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स याद होगा आपको, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक नंबर है, उसके आपको यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस बता रखे होते हैं और उसको नंबर को जब रिवर्स करते हैं तो क्या आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। ये आता है आपका इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स में। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, एरिया के बेस पे कंसेप्ट है, ठीक है। एरिया पे है तो एरियाज पे आता है कंसेप्ट, पे क्वेश्चन आता है। और जो नंबर 6 है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट जो पिछले साल से स्टैंडर्ड को आया था, ठीक है क्वेश्चन। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स है जो बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है और बाकियों को टिक नहीं करूंगा मैं। बेसिक के लिए ये फिक्स चार्ज, इंटरचेंजिंग, और आप इंटरेस्ट को छोड़ सकते हैं बट एरिया आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, एरिया अगर आपको नहीं आता है ये कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले चैप्टर की, दैट इज योर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो चैप्टर 2 से बिल्कुल मैच करता है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो फाइंडिंग रूट्स है, और रूट्स निकालने के लिए भैया आप डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं, फाइंडिंग रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन, नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन, और फाइंड बोलेगा के करने के लिए, रूट्स इज गिवन दे रखा होता है आपको, आपको क्या करना है, फाइंडिंग करने हैं, फाइंड के या फाइंडिंग के जो भी है, ठीक है। फाइंड आपको के करना होता है इसमें, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है भाई, और इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हीं में से आती है, जिसमें से नंबर 1 आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आता है। टाइम एंड डिस्टेंस में आप जानते हैं 2 ही टॉपिक आते हैं, या तो पेपर में ट्रेन आएगी या फिर आपको फ्लाइट आएगी, दोनों में से कोई भी कंसेप्ट आ सकता है, और ये बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेन और टाइम का कंसेप्ट। नेक्स्ट बाकी के जो टॉपिक्स है वो स्टैंडर्ड वाले ध्यान से देखिएगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं छोड़ना है आपको, मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन, ठीक है, प्री बोर्ड में भी डाला था, तो थोड़ा ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट नंबर 3 टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जो है उसमें 2 कंसेप्ट आते हैं, एक आता है टैप का, दूसरा आता है मेन वुमेन का, मेन एंड वुमेन का आता है कंसेप्ट, ये 2 आते हैं, स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए भाई। स्टैंडर्ड को ये वाले टॉपिक्स सारे करने हैं जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 बात कर लेते हैं, एक्सपेंस का क्वेश्चन आता है। एक्सपेंस का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्री बोर्ड्स में आपको डाला था और आपको करवाया भी है, तो इसमें आता है भाई शेयर का कंसेप्ट आ सकता है, या फिर आपका एक टूर वाला जो कंसेप्ट होता है जिसमें हम लोग टूर के लिए जाते हैं वो आता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 4 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैंने कवर कर दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैप्टर 5 यानी कि आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की। ठीक है, एपी में आपको सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए? nth टर्म निकालना आना चाहिए। nth टर्म यानी कि कोई भी नंबर की टर्म आपको कह सकता है। ठीक है, 10th टर्म, 20th टर्म, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सम आना चाहिए, तो सम के फॉर्मूले याद रखिए। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पता होना चाहिए? और इसके अलावा आपको मिडल टर्म निकालना आनी चाहिए। मिडल टर्म का कंसेप्ट मैंने सिखाया था। नेगेटिव टर्म का भी आना चाहिए। ठीक है, मिडल टर्म, मिडल टर्म होगी या आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो चुकी है। ठीक है, और टर्म फ्रॉम द एंड या लास्ट, टर्म फ्रॉम द एंड या फिर फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, जिसमें रिवर्स एपी का कंसेप्ट आता है। रिवर्स एपी का कंसेप्ट इसी में आता है, आपके पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर 4 हमारे पास आती है, एक एपी की 3 टर्म्स करनी है। ठीक है, फाइंड एपी whose sum and product is given, sum and product is given, इस तरह से आती है आपके पास। ये बनते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर 5, इसमें क्या होता है हमारे पास? फाइंड एक्स इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। ठीक है, कोई भी एक टर्म अब आपकी एक्स में दे रखी होगी और आपको ए बी सी बता रखा होगा एक्स की फॉर्म में। ठीक है, वो बताना होता है। नेक्स्ट रेशो वाले क्वेश्चंस इसमें आते हैं। रेशो वाले से स्टैंडर्ड को करने, बाकी किसी को नहीं करने हैं। ठीक है, रेशो बेस्ड क्वेश्चंस, रेशो बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि आपको 7th टर्म और 18th टर्म जो भी हो सकती है उनमें रेशो दे रखा है और आपको रेशो पूछता है, ये इस तरह आना चाहिए। ठीक है, ये है आपके एपी के क्वेश्चन और इसी पे सारे पे आती है आपकी केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी जो है वो इसी से कवर हो जाएगी और इसमें केस बेस्ड स्टडी आने के सबसे ज़्यादा चांस है एपी में। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी का चैप्टर है। ठीक है, तो याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चैप्टर 6, क्योंकि इसमें बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं, चैप्टर 6 दैट इज योर ट्राइंगल्स। तो देख लीजिए, ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज़ तो भाई एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या है भाई? हमारे पास बीपीटी है। बीपीटी की स्टेटमेंट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट एंड प्रूफ, ये है बीपीटी की। नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी की स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी स्टेटमेंट ओनली, से स्टेटमेंट ही याद रखनी है इसकी। ठीक है, और मैंने बताया वो शॉर्ट में कैसे रखनी है। 6.2 के फिगर वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.2 एंड एक्सरसाइज 6.3, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 4th में आते हैं भाई ऑर्डरिंग क्वेश्चंस। जो ऑर्डरिंग क्वेश्चंस हैं, ऑर्डरिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपको बता रखे मैंने कि भाई सीपीएसटी के जरिए आप अननोन साइट्स फाइंड आउट करते हो, वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास होते हैं इसमें पेरीमीटर के क्वेश्चंस। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस, पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसके 5 मार्कर आप जानती है, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, दैट इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड के लिए है। ठीक है, कि इसके 5 मार्कर क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, वो देख लेना भाई, 5 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, 5 मार्कर क्वेश्चंस का। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन 6 मार्क्स का अकेला चैप्टर है, तो ध्यान रखिए। क्या क्या आ सकता है भाई? सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, पे आपको आना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई? आपको किसी की लेंथ फाइंड आउट करना आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन आ सकता है, या कॉलिनियर प्रूफ करने का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको आते हैं डिस्टेंस फार्मूला के लिए।
नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं हमारे पास। सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपका आता है रेशो फाइंड आउट करने के लिए आती है। रेशो में आपको पता है के रेशो 1 लेनी होती है, ठीक है, जब भी आपको रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। डिवाइड वाला आ सकता है जिसमें बाइसेक्टर ट्राइसेक्टर 4 इक्वल पार्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या आता है इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट आता है। मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट आता है। मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट में आपको वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ये फाइंड आउट करने आता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता ही आपको। इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या आती है, प्रूव दैट क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रूव दैट क्वेश्चंस, ये 3 मार्कर में ही जाएगा आपका प्रूव दैट क्वेश्चंस जो है, ठीक है, 3 मार्कर में ही जाएगा। नेक्स्ट और क्या आता है, इसके अलावा आता है आपको साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए इस तरह से, ठीक है, जिसको पुट करने के लिए आना चाहिए। और एंगल टेबल, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। एंगल टेबल आना चाहिए आपके पास, एंगल टेबल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 9 की बात कर लेता हूं। चैप्टर 9 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें भाई आपको पता है सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर या फिर केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी, दोनों में से एक चीज़ देखने को मिलेगी। और आपको पता ही है एलिवेशन और डिप्रेशन का क्वेश्चन ही आएगा, एलिवेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन यही क्वेश्चन बनता है इस पे, और कोई नहीं बन सकता, एलिवेशन या फिर डिप्रेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर लेता हूं चैप्टर 10 की, यानी कि सर्कल्स की। तो चैप्टर 10 आपका सर्कल्स, सर्कल्स में आपको पता ही है सबसे पहली चीज है आपकी थ्योरम्स, दोनों की दोनों थ्योरम्स आनी चाहिए, सर्कल्स की थ्योरम्स, ठीक है। वही 90 डिग्री वाली, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली एक ये है, और tangent फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, tangent फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये वाली, ये 2 थ्योरम्स है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 2 पे इस पे आता है भाई आपकी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस, जो मैंने ऑलरेडी बता रखे आपको, ठीक है, जिसमें से आपका बेसिक के लिए, बेसिक के लिए फॉर बेसिक, ठीक है, और स्टैंडर्ड जो भी आप याद रखिए, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री वाला क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके 2 से लेके या आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, उसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। और पैरेललोग्राम इज रोम्बस वाला क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और कुछ इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चंस, यानी कि जिसके अंदर ये है, ये वाले जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग पेरीमीटर डिस्कस करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर 11, ठीक है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भाई सबसे पहला आपको पता है 3 ही चीजें इसमें, सेक्टर, आर्क लेंथ, और तीसरा आता है सेगमेंट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे आने चाहिए। सेगमेंट में हमारे पास थीटा कौन कौन सा हो सकता है, 60, 90 और 120 डिग्री, इसी के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए इसका। एक और टॉपिक मेरे पास था आर हैंड और मिनट हैंड कंसेप्ट, जो मुझसे छूट गया था, इसको भी आप कर लीजिएगा, चैप्टर 11 का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 12 की बात करता हूं, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात करूं, जानते ही हैं इसमें से हमारे पास कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जितनी भी मैंने फिगर्स बना रखी है कंसेप्ट मैप में, ठीक है, उसका सरफेस एरिया आ सकता है या फिर वॉल्यूम आ सकता है। बहुत सारी फिगर्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाली फिगर की बात करूँ इस तरह से, और भी हमारे पास बहुत सारी फिगर्स हैं। ये ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये वाली फिगर, नेक्स्ट ये वाली फिगर, बहुत सारी फिगर्स बनती है हमारे पास कंसेप्ट मैप में। सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, ये वाली फिगर, ठीक है। बहुत सारी फिगर्स मैंने करा रखी है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। इस तरह की काफ़ी सारी फिगर्स मैंने कराई है ऑलरेडी, कंसेप्ट क्रक्स में बना रखी है। कंसेप्ट क्रक्स की फिगर्स, इसको इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 13 की। चैप्टर 13 यानी कि स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पता ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से 5 मार्कर आना आपको दिख सकता है। इसमें से 5 मार्कर या फिर केस बेस्ड स्टडी, दोनों में से एक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 मार्कर, और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ यहाँ तो केस बेस्ड स्टडी आएगी आपकी, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। सबसे पहली भाई चीज़ जो आपको आनी चाहिए, मीन, मॉड, मीडियन, ये तीनों चीज़ें आपको निकालना आनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसका आप यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस 2 मीन, ये वाला है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। और नंबर 3 पे आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिंगल जो होगी फॉर बेसिक और डबल फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के लिए डबल मिसिंग हो सकती है, ठीक है, डबल मिसिंग वैल्यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 14 की बात कर लेते हैं, आखिरी चैप्टर, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बहुत लाइटली लेते हो भाई प्रोबेबिलिटी को, और सबसे परेशान भी यही करता चैप्टर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आमतौर पे 3 से 4 नंबर का ही आपको ये चैप्टर आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहला इसमें भाई कॉइन केस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट और क्या आना चाहिए, डाइस केस आना चाहिए, और कार्ड केस याद रखिए, फेस कार्ड वो सब नहीं भूलना है, ठीक है। और क्या बताना चाहिए आपको, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन कौन से केस है भाई, कैलेंडर का केस है जो मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है, कैलेंडर, और फैमिली विद चिल्ड्रन, फैमिली विद 2 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन। तो ये जो है ये हमारे पास बनता है सेम लाइक कॉइन्स, कॉइन्स की तरह ही बनता है इसका सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये था आपका कुल मिला के टोटल हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम ऑल योर चैप्टर्स, चैप्टर 1 टू चैप्टर 14। तो आई होप ये चीज़ें आप टॉपिक्स को देख लीजिए। एक चीज़ को नोटिस करिए, अगर आपने कोई टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक आप मेक श्योर नोट डाल देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। कोई टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, डू रिविजन एट लास्ट 2 days बिफोर एग्जाम्स। और कोई नहीं टच करना, डू नॉट टच एनी न्यू टॉपिक, अगर नहीं आता लीव इट। ये याद रखिए भाई, लास्ट 2 days में कोई भी नया टॉपिक नहीं सेलेक्ट करिए, और लास्ट 2 days में आपको रिवीजन करनी है, जो जो आपने पढ़ा है उसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज करवा दूं आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा अपनी लाइव क्लास में, ठीक है। तो उसको ध्यान से कहीं से नोट कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपके सारे टॉपिक्स, ताकि आप अच्छा स्कोर ला सकें, 75 प्लस या फिर इवन 80 आउट ऑफ 80 आप ला सकें। उसके लिए आपके लिए सारे टॉपिक्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड अप करता हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इसको ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वेटेज वाली वीडियो ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि वेटेज चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फॉर हाई स्कोरिंग, ठीक है। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस भी आपके पास आने वाली है।
ठीक है, और टिप्स से रिलेटेड और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो भी जल्दी आपके पास आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।